नमस्कार दोस्तों। अगर किसी टीचर से पूछा जाए कि हरियाणा करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, जिनसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो वह इसमें न्यू स्कीम्स यानी कि नई योजनाओं को ज़रूर शामिल करेगा। क्योंकि उसे पता है कि नई योजनाएं सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के एग्ज़ाम्स में ही नहीं बल्कि सेंट्रल एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इसी सोच के साथ हम इस वीडियो में हरियाणा की उन सभी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो वर्ष 2022 में शुरू की गई हैं। प्रत्येक योजना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वो योजना कब शुरू की गई है, किन के लिए शुरू की गई है, किस उद्देश्य के साथ शुरू की गई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने पंचकूला से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ई भाषा योजना, ई बुक्स योजना, सेहत योजना या फिर ई अधिगम योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेहत योजना। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकूला से आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत सेहत योजना का शुभारंभ किया है। याद रखें, सेहत योजना कब शुरू की गई है? 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। चूंकि इस योजना की शुरुआत की गई है आयुष्मान भारत मिशन के तहत, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आयुष्मान भारत मिशन 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू किया गया था और इसके तहत 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आगामी शैक्षणिक स्तर से 2 साल में 25-25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जांच में एकत्र किए गए डाटा को उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध किया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी यानी कि सेहत योजना। सेहत योजना शुरू की गई है स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच के लिए। ई बुक्स योजना और ई अधिगम योजना ये भी हरियाणा में शुरू की गई है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया है? रोहतक, पंचकूला, कैथल या फिर करनाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोहतक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 5 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रोहतक से ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया है। ई अधिगम योजना के तहत मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को फ्री में टैबलेट वितरित किए हैं। खासतौर पे 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फ्री में टैबलेट दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति में तकनीक को अपनाकर शिक्षा देने की योजना को देश भर में लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 2030 का लक्ष्य रखा है, लेकिन हरियाणा सरकार हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक लागू करने के लिए संकल्पित है। यहाँ पर नई शिक्षा नीति की बात हुई है, आइए इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2022 के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी और इसकी घोषणा की गई थी 29 जुलाई 2020 को। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा और यहाँ पर 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, रोहतक। ये अधिगम योजना कहाँ से शुरू की गई है? रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ई भाषा योजना, ई बुक्स योजना, सेहत योजना या फिर ई अधिगम योजना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ई बुक्स योजना। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने बताया है कि हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस साल के अंत तक ई बुक्स योजना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने बताया कि सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की गोदान, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि थी, धर्मवीर भारती की कनुप्रिया और अंधा युग को ई बुक्स पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ पौराणिक ग्रंथों की रिकॉर्डिंग पर भी काम चल रहा है। तो याद रखें, हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? ई बुक्स योजना। हरियाणा साहित्य अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 को की गई थी और इसकी मासिक पत्रिका है हरिगंधा। यहाँ पर हिंदी का जिक्र हुआ है। आइए हिंदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं भारत की राजभाषा है हिंदी और इसको 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में, खासतौर पे अनुच्छेद 343 में हिंदी के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, ई बुक्स योजना शुरू की गई है हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। सेहत योजना क्या है? सेहत योजना क्यों शुरू की गई है? स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। ई अधिगम योजना 5 मई 2022 को शुरू की गई है और इसके तहत बच्चों को फ्री में टैबलेट दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में महापुरुषों और गुरुओं की जयंती मनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है इसके, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, वेद योजना, उच्च विचार योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। हाल ही में हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष विचार प्रसार योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत महापुरुषों और गुरुओं की जयंती बनाने की परंपरा शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में सिख गुरु को समर्पित संग्रहालय भी बनाया जाएगा, ये भी घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, संत महापुरुष विचार योजना। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा सरकार के किस विभाग ने राज्य में ई गिरदावरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके ऑप्शंस है हरियाणा राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा खेल विभाग या फिर हरियाणा शिक्षा विभाग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, हरियाणा राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग। हाल ही में हरियाणा राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में ई गिरदावरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है पीके दास ने। यह ऐप पटवारियों को खसरा गिरदावरी फसलों का निरीक्षण करने के लिए टैबलेट या फिर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके प्रदेश खसरा में बोई गई फसलों का रिकॉर्ड करता है। गिरदावरी का मतलब क्या होता है? गिरदावरी बेसिकली एक प्रक्रिया होती है जो कि पटवारी द्वारा की जाती है। खेत की जानकारी को राजस्व विभाग में दर्ज करना ही गिरदावरी कहलाता है। जैसे किस खेत के कितने रकबे में कितनी फसल बोई जाएगी, कौन सी फसल बोई जाएगी, ये सब जानकारी राजस्व विभाग में दर्ज की जाती है, इसी को बोला जाता है गिरदावरी। अब ये कार्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए ई गिरदावरी एप्लीकेशन शुरू की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने ई गिरदावरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग किनके पास है? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। और हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कौन सा सिस्टम शुरू किया गया है? आस सिस्टम, ई जानकारी सिस्टम, समीक्षा सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आस सिस्टम। आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में आस यानी कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत की है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयावधि की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उनको जागरूक करने के लिए यह सिस्टम शुरू किया गया है। और हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल 35वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। इन्होंने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू किया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, आस सिस्टम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों के लिए बनाई गई विशेष योजना के तहत दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4,000 रुपये। 3 जुलाई 2022 को हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना को अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के अंतर्गत दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। 7 जिलों में ये योजना शुरू की गई है और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और नूंह। तो याद रखें, इन 7 जिलों में दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है जिसके तहत किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 जून 2022 को हरियाणा नशा मुक्त अभियान की कार्य योजना लागू करने वाला देश का डैश राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
26 जून 2022 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त अभियान की कार्य योजना का शुभारंभ किया है। याद रखें, नशा मुक्त अभियान की कार्य योजना कब शुरू की गई है? 26 जून 2022 को। इस प्लान में नशे से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान की जाएगी, उसको उचित परामर्श दिया जाएगा और चिकित्सा देकर उसका पुनर्वास किया जाएगा। साथ ही साथ 2 एप्लीकेशन भी शुरू की गई हैं, प्रयास और साथी। इसके तहत प्रतिबंधित दवाओं पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए ये एक्शन प्लान शुरू किया गया है और इसके तहत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम शुरू किया गया है। याद रखें, धाकड़ कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है? प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए। धाकड़ का अर्थ होता है हिम्मत वाला व्यक्ति, और इस कार्यक्रम के तहत क्लास के 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो सुस्त, एकाकी रहने वाले व चोरी छिपे नशा करने वाले बच्चों की पहचान करेंगे और वो ग्रुप फिर अपने टीचर को बताएगा। इस संदर्भ में अपना टीचर है जो वो प्रिंसिपल को बताएगा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम शुरू होगा, इस प्रकार से ये कार्यक्रम काम करेगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है इसके जिला पोर्टल, नगर पोर्टल, शहर पोर्टल या फिर राज्य पोर्टल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि नगर दर्शन पोर्टल। 13 अप्रैल 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करने के लिए नगर दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर नागरिक अपने क्षेत्र में चलाई जा रही विकास योजनाओं के अनुसार अपनी मांगों, शिकायतों और सुझावों को रख सकेंगे। अब नागरिक अपने वार्ड में विकास कार्यों से संबंधित कोई भी मांग नगर दर्शन पोर्टल पर रख सकते हैं, यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से उनके नगर में जो कुछ भी हो रहा है वो जानकारी हासिल की जा सकती है और अपनी मांगें भी रखी जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, नगर दर्शन पोर्टल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ई अधिगम योजना, सेहत योजना, ई बुक्स योजना या फिर बुनियाद योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बुनियाद योजना। डिटेल की बात करें तो 30 जून 2022 को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने पंचकूला से बुनियाद योजना का शुभारंभ किया है। याद रखें, बुनियाद योजना कहाँ से शुरू की गई है? पंचकूला से 30 जून 2022 को शुरू की गई है। इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 9वीं क्लास से ही करवा दी जाएगी और सरकार करवाएगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, बुनियाद योजना। ई अधिगम योजना कब शुरू की गई है? 5 मई 2022 को रोहतक से शुरू की गई है। सेहत योजना के तहत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और ई बुक्स योजना हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है इसके सरचार्ज माफ़ी योजना 2022, सेहत योजना, ई बुक्स योजना या फिर बुनियाद योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरचार्ज माफ़ी योजना। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए सरचार्ज माफ़ी योजना 2022 शुरू की है। इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनके बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया हैं। इसके तहत उपभोक्ता मूल राशि एक मुश्त अथवा अगले 3 बिलों के साथ भी जमा करवा सकते हैं। एक मुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5% की छूट भी दी जाएगी। बेसिकली इस योजना के नाम से स्पष्ट है कि योजना क्या है, सरचार्ज माफ़ी योजना, यानी कि इसके तहत सरचार्ज को माफ़ किया जाएगा। सरचार्ज क्या होता है? जब बिलों को पे नहीं किया जाता सही टाइम पर तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अगर सही टाइम पे नहीं पे किया, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, उसी को सरचार्ज बोला जाता है। तो इस योजना के तहत सरचार्ज माफ़ किया जाएगा। सेहत योजना के बारे में हमने पढ़ लिया है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच के लिए योजना शुरू की गई है। ई बुक्स योजना हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और बुनियाद योजना के तहत जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ़ करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सरचार्ज माफ़ी योजना 2022, सेहत योजना, वन टाइम सेटलमेंट योजना या फिर बुनियाद योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वन टाइम सेटलमेंट योजना। हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से
हरियाणा महिला विकास के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ़ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी मूल की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में करता है तो उसका सारा ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। यह योजना उन लाभार्थियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया था। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, वन टाइम सेटलमेंट योजना। सरचार्ज माफ़ी योजना क्यों शुरू की गई है? बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए, यानी कि सरचार्ज को माफ़ करने के लिए। सेहत योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को, और इसके तहत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बुनियादी योजना क्यों शुरू की गई है? 23 जून 2022 को शुरू की गई है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फ्री में अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं इस योजना के तहत। अगला प्रश्न है, हरियाणा के NCR ज़िलों में जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप कब से लागू किया गया? 1 अक्टूबर 2022, 30 सितंबर 2022, 1 नवंबर 2022 या फिर 31 दिसंबर 2022? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 2022। 22 सितंबर 2022 को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने बताया कि NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के ज़िलों में 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू किया जाएगा। ग्रैप के तहत NCR के ज़िलों में 1 अक्टूबर से जनरेटर सेट के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और केवल आवश्यक सेवाओं जैसे कि अस्पताल, मेडिकल उपकरण या फिर सेना से संबंधित कार्यों के लिए या फिर किसी अन्य इमरजेंसी हालात में DG सेट का प्रयोग किया जा सकेगा। DG सेट मतलब डीजल जनरेटर, ऐसे जनरेटर जो डीजल से चलते हैं और इनका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर बिजली नहीं पहुँचती है। जहाँ पर PNG की लाइन बिछी हुई है वहाँ पर कोयला, डीजल व जनरेटर पर आधारित उद्योग नहीं चल सकेंगे, और जहाँ पर PNG की लाइन नहीं बिछी हुई है वहाँ पर 1 जनवरी 2023 तक यह नियम लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से NCR जिलों में जनरेटर संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा एक्शन शुरू किया गया है या कौन सा प्लान शुरू किया गया है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान शुरू किया गया है 1 अक्टूबर 2022 से। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 को जारी की गई स्टे होम पॉलिसी का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, शिक्षा से, पर्यटन से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यटन से। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में संस्कृति और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होटल की बजाय विलेज टूरिज्म यानी कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी दी है। होम स्टे पॉलिसी के तहत देश विदेश से पर्यटक हरियाणा में आएंगे और उनको हरियाणा में महंगे होटलों की बजाय सादे ग्रामीण परिवेश में रहने का मौका मिलेगा। वो गाँव का नज़ारा उठा पाएंगे, गाँव में किस प्रकार से लोग रहते हैं वो सब देख पाएंगे। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि पर्यटन के लिए स्टे होम पॉलिसी शुरू की गई है सितंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम के लिए कौन सी पॉलिसी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं? लैंड पूल पॉलिसी, एग्रो पूल पॉलिसी, संभव पॉलिसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लैंड पूल पॉलिसी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम के लिए लैंड पूल पॉलिसी निर्मित किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे ज़मीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा होगा और साथ ही साथ गांव में रोज़गार भी बढ़ेंगे। लैंड पूल पॉलिसी क्या है? बेसिकली इसके तहत भूमि के मालिक अपनी ज़मीन को अवसंरचना विकास के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार को देंगे। सरकार उस ज़मीन के कुछ हिस्से पर कुछ भी इस्टेब्लिश करेगी, जैसे कि कोई हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोई रोड बनाएगी, ठीक है ना। बाकी सारा का सारा हिस्सा उस किसान को वापस दे दिया जाएगा जिससे वो ज़मीन ली थी। केंद्र की पद्मा स्कीम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में MSME को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूल पॉलिसी के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब 50 एकड़ ज़मीन जुटाई जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि लैंड पूल पॉलिसी शुरू की गई है केंद्र की पद्मा स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अप्रैल 2022 को शुरू किए गए मिशन वचन पूर्ति का संबंध किन से है? कश्मीरी पंडितों से, स्कूली बच्चों से, बैंकिंग सुधार से या फिर डॉक्टरों से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कश्मीरी पंडितों से।
7 अप्रैल 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वर्ष 1991 से 1993 तक बहादुरगढ़ जिले के सेक्टर 2 में कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई ज़मीन का हक उनको दिलाने के लिए मिशन वचन पूर्ति लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, कश्मीरी पंडितों के लिए शुरू किया गया है मिशन वचन पूर्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से जल बांध सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? पलवल, गुड़गांव, कैथल या फिर नूंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नूंह। नूंह के पाटखोरी गांव से इस योजना को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है जल की समस्या को दूर करना। इस योजना के तहत शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखला पर बहुत सारे बांध बनाए जाएंगे ताकि जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको यूज़ किया जा सके। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, नूंह। यानी कि जल बांध सुरक्षा परियोजना कहाँ से शुरू की गई है? नूंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा और डैश ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट यानी कि FOE पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यूनाइटेड किंगडम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट यानी कि FOE पर हस्ताक्षर किए गए हैं। FOE यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट में कार्य के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं जो यूके और हरियाणा के बीच सहयोग बनाने में मदद करेंगे। यूके और हरियाणा राज्य के बीच एंगेजमेंट की रूपरेखा पर हस्ताक्षर एक मजबूत आधार प्रदान करता है जिस पर दोनों पक्ष अपने भविष्य के सहयोग का निर्माण कर सकते हैं। हमें बस यही याद रखना है कि एक दूसरे का सहयोग करने के लिए फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट पर हस्ताक्षर हरियाणा ने किसके साथ किए हैं? यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शतो उद्यमी योजना आरंभ करने की घोषणा की। इस योजना का संबंध किससे है? गरीब परिवारों से, स्कूली बच्चों से, स्वास्थ्य कर्मियों से या फिर अवसंरचना से? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, गरीब परिवारों से। गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है मुख्यमंत्री शतो उद्यमी योजना। क्या है ये योजना? बेसिकली इस योजना के तहत अनुभवी लोग समाज के अन्य लोगों को प्रशिक्षण देंगे यानी कि ट्रेनिंग देंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस योजना का फ़ायदा केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये या फिर इससे कम है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री शतो उद्यमी योजना का संबंध किनसे है? गरीब परिवारों से। गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने शिक्षकों में कौशल विकास हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? निपुण हरियाणा योजना, ई अधिगम योजना, ई भाषा योजना या फिर वन टाइम सेटलमेंट योजना? तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन ए, यानी कि निपुण हरियाणा योजना। याद रखें, हरियाणा के शिक्षकों में कौशल विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? निपुण हरियाणा योजना, और ये नूंह से शुरू की गई है। ई अधिगम योजना के बारे में हम जान चुके हैं। 5 मई 2022 को शुरू की गई थी रोहतक जिले से और इस योजना के तहत बच्चों को फ्री में टैबलेट दिए गए हैं। वन टाइम सेटलमेंट योजना, ये ब्याज माफ़ी से संबंधित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान में वेस्ट से बेस्ट अभियान की शुरुआत की गई है? NDRI, लुवास, CIRB या फिर HAU? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि NDRI। NDRI करनाल ने वेस्ट से बेस्ट अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत गाय के गोबर से मूर्तियां व कलाकृतियां बनाकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही पशु गर्भाधान में सहायता के लिए महिषी मित्र एप्लीकेशन भी शुरू की गई है। याद रखें, महिषी मित्र एप्लीकेशन किनसे संबंधित है? पशुओं के गर्भाधान से संबंधित है। NDRI की बात करें तो यह करनाल में स्थित है और इसका पूरा नाम है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। लुवास का पूरा नाम है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताएं कि हाल ही में इसके वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। CIRB यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1985 को और ये कहाँ पर स्थित है? हिसार में। HAU की बात करें तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये इसका पूरा नाम है और ये हिसार में स्थित है। 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। HAU के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर BR कंबोज। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है,
हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा के किस या किन खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है? दीक्षा डागर, यश घणघस, उन्नति हुड्डा या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों, यानी कि दीक्षा डागर और यश घणघस इन दोनों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है। हरियाणा की गोल्फर दीक्षा डागर और जूडो के खिलाड़ी यश घणघस को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है। याद रखें, दीक्षा डागर को कोर ग्रुप में शामिल किया गया है, जबकि यश घणघस को डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। दीक्षा डागर हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। TOPS यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम उन क्षेत्रों में एथलीटों को सहायता प्रदान करती है जो ACTC के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, दीक्षा डागर और यश घणघस इन दोनों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत गरीब बच्चों को सरकारी खर्च पर निजी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा? ई भाषा योजना, ई अधिगम योजना, बुनियाद योजना या फिर चिराग योजना? तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, चिराग योजना। चिराग योजना के तहत वे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं अब वे निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे। इसका फ़ायदा केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये या फिर इससे कम है। अगर आप इस योजना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हरियाणा विशेष सीरीज़ में जाकर इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। ई अधिगम योजना के बारे में हमने जान लिया है। 5 मई 2022 को शुरू की गई है रोहतक से, और इसके तहत बच्चों को फ्री में टैबलेट दिए गए थे 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को। बुनियादी योजना क्यों शुरू की गई है? जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें, इसके लिए बुनियादी योजना शुरू की गई है। फ्री में सरकार की ओर से बुनियादी योजना के तहत बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। KUK, MDU, लुवास या फिर HAU? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, KUK, यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू किया है। KUK की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। KUK के वाइस चांसलर हैं सोमनाथ सचदेवा। MDU ने कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? रोहतक में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। लुवास की स्थापना 2010 में की गई थी। HAU की स्थापना 1970 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2022 को स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ई अधिगम योजना, सेहत योजना, बुनियाद योजना या फिर ई भाषा योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेहत योजना। इसके बारे में हम जान चुके हैं पहले भी। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत की शुरुआत राज्यपाल के द्वारा की गई है। यह योजना आयुष्मान भारत योजना का भाग होगा और इसके तहत 25 लाख बच्चों को स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और उनको एक डिजिटल कार्ड भी दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी, सेहत योजना। ई अधिगम योजना क्या है? ये 5 मई 2022 को शुरू की गई थी, रोहतक जिले से शुरू की गई थी, और इसके तहत ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, यानी कि बच्चों को फ्री में टैबलेट दिए गए हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को। बुनियाद योजना क्या है? जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे बुनियाद योजना का सहारा लेकर फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई जिला जल संसाधन योजना 2022 से 25 के तहत राज्य में पानी की कमी और जल भराव के अंतर को कितना प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? 10%, 15%, 20% या फिर 45%? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 45%। 18 अक्टूबर 2022 को हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा ने बताया है कि राज्य में जिला जल संसाधन योजना 2022 से 25 तैयार की गई है। इस योजना के तहत पानी की कमी के साथ जल भराव वाले क्षेत्रों में आगामी 3 साल के दौरान पानी के अंतर में 45% तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य में हर साल जल की कमी के साथ साथ जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए ठोस और कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस योजना से पहले साल में 10%, दूसरे साल में 15% और तीसरे साल में 20% पानी की कमी और जल भराव की समस्या को दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।